आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 16 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद है आप साथ साथ लेसन को कर रहे होंगे। अब हम 16 लेसन पे पहुंच गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया अब, क्योंकि हम अपने कोर्स के एंड की तरफ जा रहे हैं ना। तो अभी आज हमारा लेसन नंबर 16 है, कल 17 है और अगले हफ्ते इसका मतलब है कोर्स एंड हो जाएगा। और लास्ट जो 20 क्लास है वो तो हमारी प्रैक्टिस क्लास है, और एक उस यानी जो उससे नेक्स्ट वीक में हमारी क्लास होगी वो लेसन नंबर 20 होगी और एक फुल रिवीजन की क्लास होगी, और उससे अगले हफ्ते आपका फ़ाइनल क्विज़ है। तो इसका मतलब है हमारी नेक्स्ट वीक हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो आप अब साथ साथ अपने वर्कबुक, अपने क्विज़ेज़ और जो भी कुछ रहता है वो उसको थोड़ा अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो है वो अगले वीक तक साथ में लाएँ, अगले वीक के एंड तक, क्योंकि फिर आखिरी वीक में आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि फिर फाइनल क्विज़ जो है वो लेसन नंबर 1 से 20 तक है। तो वो ज़ाहिर है कि आपने अपीयर करना कंपलसरी भी है, और अच्छे मार्क्स लेंगे तो ज़ाहिर है आपका ही फ़ायदा है। और फिर वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तो उसके लिए 90% भी आप लेंगे तो आप तब टीम में भी इंशाल्लाह शामिल होंगे। तो टीम में फ़ायदा होने से हमें कोई डॉलर्स नहीं मिलने, ना हमें मिलते हैं। तो वो ये होगा फ़ायदा आपको कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बना बनाया इस चीज़ को आगे फैलाने के लिए, क्योंकि टीम ने तो काम करना ही है। तो आप देखें कितने लोग हैं वो साथ रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो रिवीजन क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ, और जब कभी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप आए तो आप उसको अटेंड कर सके तो प्रॉपर जो है आप सर्टिफाइड कुरान टीचर बन सकते हैं, फिर आप अपना कोर्स चलाएं। तो एक प्लेटफॉर्म बना बनाया है, उसको इस्तेमाल करके आप उसको मज़ीद आगे चला सकते हैं, ना कि ये कि एक चीज़ हासिल करके और उसे घर लेकर बैठ जाएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक डॉक्टर जो है वो 5 साल की डिग्री लेके अगर घर बैठ जाएगा तो सारे उसे पागल ही कहेंगे, सारे कहेंगे यार अच्छी आपने डॉक्टरी की है, 5 साल उसे कर करके अब तुम घर बैठ गए हो, ना तुम प्रैक्टिस करते हो, ना तुम मरीज़ चेक करते हो। तो एक चीज़ आप हासिल करके किसी को सिखाएं ही ना, फिर उसका आपने फ़ायदा किसको दिया? वो तो आपको अपने आप को भी फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो मज़ा तब है जब आपसे लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाए, तो वो ये आपके अपने लिए ही ज़ख़ीरे आखिरत होगा, किसी का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है जी। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। पिछले इस बात से कुछ सवाल देख लेते हैं। अल फलाह, अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये इस्म हो जाता है, ठीक है जी। तो कामयाबी। असमद, नहीं समद बुजुर्गी तो नहीं होता जी, बेनियाज, ठीक हो गया। तो इज अल नी, इसके कितने टुकड़े हैं? 2। कौन कौन से? इज अल और नी। इज अल का इशारा, इज अल, आज अल नहीं, इज अल, इज अल हुक्म है, तो वो आज अल इधर होता है। तो जाला का टेबल यज अलू, यज अलूना क्या है? ताज अलू, आज अलू, ये आज अलू है, इज अल नहीं आज अलू। आगे ताज अलूना, आगे नाज अलू, और हिया ताज अलू, और इधर क्या आएगा? इज अल, और इज अलू, ला ताज अल, ला ताज अलू, ठीक है जी। तो ये इज अल है ये। तो आगे छोटी ये भी है नी, इजल मतलब बना दे, और नी मुझे, तो बना दे मुझे, ऐसे ही हो गया ना। तो बना मुझे। अच्छा साहब आप थोड़ा तंग हो रहे हैं, आप उधर वाली सीट पे आ जाएं, आपको क्लियर नज़र आएगा वो वाली जो है, या थोड़ा सा इधर हो जाए, आप यूं करके देख रहे हैं ना। आज का सबक जी, आज के सबक में हम सूरह अल काफिरून करेंगे इंशाल्लाह कुरान पार्ट में, और ग्रामर पार्ट के अंदर जो है वो हम आगे ब्लॉक 2 पे चले जाएंगे, सेट नंबर 2, ठीक है। सेट नंबर 1 जो है आपको पता है वो फ़ा वाले टेबल थे। फ़ा में हम फ़ाला, फ़ातहा, जाअला करते हैं माजी में, माजी से इन्हीं से हमने मदारे बनाया, और इन्हीं से आगे अब हम अमर कर रहे हैं। तो अमर के अंदर भी हम इसी को, पहले ब्लॉक को हमने किया। दूसरा सेट जो था हमारा वो नासरा वाला था, नून वाला, नासरा, ज़ाकरा, आबादा, खालाका, इन्हीं से हमने मुदारे बनाया, और इन्हीं से अब हम ये अम्र बना रहे हैं, ठीक है। और नुक्ता तालीम की भी इंशाल्लाह एक शौक़ की बात होती है एंड के ऊपर, बड़ी मज़े की। और आज के लेसन में हम सिर्फ 8 नए अल्फाज हैं जो हम सीख रहे हैं, और कुरान मजीद में 1000+ टाइम्स आए हैं। तो ये कितनी एक ज़बरदस्त बात है कि सिर्फ 8 सीखने से कुरान मजीद के 1000+
हम जो है वर्ड्स जो है वो सीख चुके होंगे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान की बैटरी जो है वो 38,500 क्रॉस कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा कोर्स में टारगेट क्या था कि 40,000 वर्ड्स जो हैं वो हम क्रॉस कर चुके होंगे, और 40,000 वर्ड्स करीब आने वाले हैं, कोर्स एंड आने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोग अब नए आए हैं, नए नए चेहरे भी आए हैं माशाल्लाह, और कुछ लोग वादा करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और ये चेहरे मुझे नए ग्रुप में नज़र आने चाहिए। ये तो कोर्स एंड होने वाला है, ठीक है। तो मज़ा ज़रूर लें। वो होता है ना एक वो बसों में कई दफ़ा बैठे ना तो वो एक एक रेवड़ी मुफ्त दे देते हैं, कोई नहीं जी खाओ जी कोई बात नहीं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये होता है कि इनको थोड़ा सा चस्का लगेगा और फिर कोई ना कोई लेगा ज़रूर, क्योंकि मज़े की लगेगी। तो आज रेवड़ी खा लें पहली और फिर कोर्स में आ जाएं अगले में, हमारी कामयाबी इसी में, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 होमवर्क जो हैं वो आपको बताए जा गए हैं, शुरू से बताते जा रहे हैं। अब लेसन नंबर 16 आ गया, टोटल 20 लेसन हैं। तो ये हमें अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लेनी चाहिए। मज़ा तो इसका तब है। 2 तिलावत के 5 मिनट ज़ुबानी, 5 मिनट देख के, जो भी आता है आपको 5 मिनट ज़ुबानी रिवाइज़ करें। वो रिवाइज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो याद है वो भूलेगा नहीं, एक तो ये फ़ायदा होगा। और दूसरा ये वाला जो है ना, इसको लिंक करें इसके साथ, पहले के साथ, कि और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों का नई नई याद करें और उसे रोज़ 5 मिनट रिवाइज़ कर लें, तो वो आपका फिर वो भूलेगा नहीं और नया सफ़र आपका एक चलता रहेगा। 2 पढ़ने के हैं, पॉकेट बुक है एक, और एक बुक है, वर्क बुक है, एक पॉकेट बुक है, इसी तरह स्लाइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं से भी आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। MP3 वीडियो ऑडियो आ जाती है, रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, उसको आप दोबारा सुन सकते हैं। अपने किसी न किसी दोस्त से इस कोर्स के हवाले से आप डिस्कशन करते रहें, जैसे माशाल्लाह ये काफ़ी दोस्त आए हैं आज, इसका मतलब है डिस्कशन होती रही है, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो बजाय इसके कि आप बुरा रंग चढ़े, अच्छा भी चढ़ना चाहिए। वो खुशबू की दुकान में जाए ना तो आप कुछ भी ना लें और वैसे ही बाहर आ जाएं, तो वो फिर भी आपके कपड़ों से खुशबू ज़रूर आ रही होती है, क्योंकि आप एक अच्छे माहौल से आए होते हैं। और यही हाल दूसरी तरफ है, तो हमें ये खुशबू आगे फैलाने की ज़रूरत है। आप मुंतखब हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखें, यहाँ जो भी आता है उसे अल्लाह ही लेके आएगा, ठीक है। और क्योंकि आप मुंतखब होके आते हैं, अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है कि ये काम हो सकता है, किया जा सकता है, आगे आपकी कोशिश है। करना अल्लाह ने नहीं है, करना हमने, ठीक है। हमें तो अल्लाह चांस दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि क़यामत वाले दिन ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि जी किया क्यों नहीं, तो फिर ये बहाना नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। तो ये कुरान में एक आयत भी है, उसका मफ़हूम भी है कि वो मुझे अब मेरे ख्याल सूरह मोमिनून में है शायद, कि उसमें उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों पे ये हुज्जत तमाम कर दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैगाम नहीं पहुंचा। अल्लाह का पैगाम दुनिया में चाहे वो काफिर है चाहे मुसलमान है, हर तक पहुंच गया। व्हाट्सएप ही देख लें, इजाद जो है वो काफिरों की है, लेकिन अगर एक सही पैगाम पहुंचाना चाहें तो उसके थ्रू ही, यूट्यूब पे ही देख लें आप, सारा वो इजाद भी काफिरों की है सारों की, लेकिन एक मेथड तो है, सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज तो पहुंच रहा है, वीडियोस अच्छी भी जा रही हैं, उसके ऊपर पैगाम चलते चलते अल्लाह की तरफ से कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो वो आगे सोचो फिक्र करना, गौर फिक्र करना, वो आगे बंदे का काम है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह इस कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमाई। तो आज हम सूरह काफिरून करेंगे, तो सूरह का शान नज़ूल थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो। ये बड़ी ज़बरदस्त एक सूरत है, और वैसे भी अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ने ही हर चीज़ क्रिएट की है, और अल्लाह ताला को पता था कि आगे भी ऐसे ऐसे माहौल होना है। अल्लाह ताला ने सारी आयात जो है ना, वो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये पुराने वक्तों की कहानियाँ हैं। ये तो उस टाइम के लोग भी कहते थे कि ये कुरान कुछ भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ये पुराने लोगों की कहानी है। ये कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। और ये वाली जो सूरत है, ये जो आज हम पढ़ेंगे, ये अब जो हो रहा है ना हमारे दौर के अंदर, ये एग्जैक्ट उसका जवाब है जो आजकल हो रहा है। तो अभी आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कैसे। तो यही समझा करें कि जैसे वो कहते हैं ना, खाने खाने पे लिखा है, वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसी तरह आयत आयत पे लिखा है देखने वाले का नाम, कि जिसको आयत वो दिखा दी है ना, वो अल्लाह ने दिखाई है, वो आपके अपने लिए दिखाई है। उस पर गौर ये किया करें, ये आयत मुझे अल्लाह ने आज क्यों दिखाई है, इसके अंदर मेरे लिए कोई ना कोई पैगाम है। वो अल्लाह, आयात अल्लाह की निशानियाँ हैं, तो अल्लाह की निशानियाँ आपको ऐसे ही नज़र आ रही हैं, कोई मकसद है, उस मकसद को अपने अंदर हमें उतारना चाहिए। तो ये सूरह मक्का में इस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम तो अब फैलना शुरू हो गया। पहले तो उन्होंने बड़ी कोशिश की ना, बड़े जुल्म सितम उन्होंने किए हर तरह के,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो अब फैलते ही जा रहे हैं, फिर उन्होंने कि ये काम करना शुरू कर दिया कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए उन्होंने एक नई पेशकश कर दी। आपको पता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए उन्होंने मालो दौलत की पेशकश की, हर तरह की औरतों की पेशकश की, बादशाह तक की पेशकश की, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, और आपने अपने काम को जारी रखा। फिर जब आखिरी कुछ भी ना बचा ना, तो फिर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया क्या शुरू काम कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने शिरक की पेशकश कर दी। ऐसे कर लेते हैं, उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि ऐसे करते हैं, ऐसे तो इन्होंने मानना नहीं है, तो ऐसे करते हैं कि इनको हम ये पेशकश करते हैं कि हम ना 1 साल तो आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अगले साल जो है ना आपकी कमिटमेंट ये होगी कि आप फिर हमारे बुतों की इबादत करेंगे। ये पेशकश की उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ कि हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मानने में, चलो 1 साल तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगले साल ऐसे तो नहीं हो सकता था। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या जवाब दिया? फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही बोलते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से आती थी बात। तो ये सूरह नाजिल हुई, तो उन्होंने फिर ये आगे से जवाब दिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश को ठुकरा दिया, तो उन्होंने दूसरी पेशकश की कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप बुतों की इबादत करेंगे। देखें कैसी उनकी चालाकी थी। इस सूरत में इनकी पेशकश का जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता। अकीदा और ईमान के मामले में कोई मसालहत नहीं है, 1 मिनट की भी नहीं है। ये नहीं है कि 1 मिनट के लिए ये काम कर लेता हूँ, बाद में फिर ये कर लेंगे, ऐसे नहीं है। तो किसी भी किस्म की मसालहत, दीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, चाहे जो भी चीज़ हो जाए। आयत की फजीलत सूरत की देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ा करते थे। अभी देखें कितनी ज़बरदस्त बात पता चली। नमाज ऐसे भी पढ़नी है, ठीक है, तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे तो उसका और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा, सुन्नत के पे अमल करने का भी सवाब मिल जाएगा। तो क्या चीज़ है कि फ़जर और मगरिब की जो हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर पहली रकत के अंदर सूरह अल काफिरून और दूसरी रकत के अंदर सूरह इखलास पढ़नी चाहिए। तो फिर ये भी एक सुन्नत अमल पूरा हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरह पढ़ोगे तो शिरक से बरी करार पाओगे। सूरह का मफ़हूम है सूरह अल काफिरून, क्योंकि ये शिरक से बरात थी, ऐलान था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप ईशा की नमाज के अंदर भी सुन्नतें आती हैं, तो ईशा के नमाज के अंदर भी आप अगर सूरह काफिरून किसी भी रकत में पढ़ लेते हैं तो आपका ये अमल सोने से पहले पूरा हो गया। तो कैसी ज़बरदस्त बात है। तो सुन्नतों पे अमल करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए, फिर अमल आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अभी हम सूरह को देख लेते हैं जी, इसकी हम तिलावत सुनेंगे और बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे जो आप पहले कर चुके होंगे। और ये मज़ेदारी की बात यह है कि कोर्स देखें कैसा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया उन्होंने, कि अभी हम फ़ेल अम्र तक पहुँचे हैं और मुज़ारे हमने कर लिया, माजी कर लिया, ये सारे अल्फाज वही हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको सारे पता चल जाएंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताएं कि बिस्मी के कितने टुकड़े हैं? 2। कौन कौन से? बी और इस्म। बी का मतलब से और इस्म का मतलब नाम। इस्म की जमा क्या होती है? अस्मा। ठीक हो गया, अस्माउल हुस्ना जैसे होता है अल्लाह के नाम। तो अल्लाह, अल्लाह नाम से अल्लाह के। अर्रहमान शिद्दत से मेहरबान, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। ठीक है जी। आगे कुल कह दीजिए। या अय्युहा का क्या मतलब? ए का मतलब किसी को पुकारने के लिए, हरफ निदा है। तो अल काफिरून अलिफ लाम लगा हुआ है, इस्म है, और काफिरून जमा है। तो कह दीजिए काफरों को कहा जा रहा है। ठीक है। इसी तरह ला मतलब नहीं, और ला लगता है माजी में कि मुज़ारे में? मुज़ारे में लगता है। इसका मतलब है ये आबुदू, क्या इशारा है इसका? आबुदू, मैं, अपने लिए। ठीक है। तो नहीं मैं इबादत करता, माँ जिसकी, जो जिसकी, ताबुदून क्या इशारा है? सामने 4 उंगलियों से। ठीक है। ये आज हम करेंगे भी। वैसे तो आपको आइडिया हो गया, याबुदू याबुदूना, ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू। ठीक है जी, ये वही है सारा। तो ये हो गया जी। उसके बाद वाह और ला नहीं, अंतुम तुम सब सामने, ये वही शुरू में जो हमने इशारा किया था, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहनु, ये वही है। आबिदून, आबिद की जमा आबिदून जमा है। माँ जो, आबुद मैं, यानी और तुम उन चीज़ों की इबादत नहीं करते जिनकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है। तो दोनों तरफ जवाब दे दिया कि ना मैं उधर हूँ और ना तुम इधर हो।
वा ला ये फिर वही और नहीं, अना मैं, हुआ हुम, अंता आना ये वही है। तो इस तरह आप रिपीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो हमने पढ़े हुए हैं। आबिद इबादत करने वाला, माँ जो, अबद तुम, ठीक है, अबत्ता अबत्तू अबत्तुम ये पढ़ा हुआ है ना, अबदा अबदू अबत्ता अबत्तू यही है वो, समझ आ गई बात। तो ये है, तो ये माजी है, अब माजी है ना ये मुदारे है, ये माजी है। तो अब यहाँ माजी की बात हो रही है, यानी अब प्रेजेंट की भी बात कर दी है और पिछली भी बात कर दी है कि पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ, और मुजारे में आपको पता है ना अब की बात भी होती है और आगे की भी होती है। तो दोनों तरफ जवाब दे दिया तीनों टेंसेस के अंदर कि प्रेजेंट में भी ऐसे कभी नहीं होगा, पास्ट में कभी ऐसा हुआ नहीं है, और फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये अपनी सोच छोड़ दें, समझ आ गई बात। तो ये कैसा ज़बरदस्त अल्लाह ने जवाब दिया। वाह और ला नहीं, अंतुम वही आप सब, आबिदून इबादत करने वाले, माँ जो, आबुदू जिनकी मैं इबादत करता हूँ। कैसी ज़बरदस्त बात। लकुम ला लिए, कुम तुम सब के लिए, दीन 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 हुकुम तुम्हारा दीन, और वा ली मेरे लिए, इसके तीन टुकड़े हैं, ठीक हो गया, दीन मेरे लिए मेरा दीन। तो कैसा ज़बरदस्त जवाब दी है। तो इसको हम देखते हैं आगे चल के थोड़ा सा। तो कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। कुल का मतलब आपको पता है कह दीजिए, इसका मतलब यही है तबलीग कीजिए, यानी दूसरों को बेहतरीन अंदाज से बताने की कोशिश कीजिए। या अय्युहा ये तीन तरह से आता है, या अय्युहा और या अय्युहा, ये तीनों का एक ही मतलब होता है ए, ठीक हो गया जी। अल काफिरून, चलें आ गया, या कौम, या अय्युहन नबी, या अय्युहल काफिरून, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अल काफिरून अलिफ लाम लगा हुआ है, काफिर की दो तरह से जमा हो सकती है, काफिरून और काफिरीन। ये कैसे होती है, दो पेश लगे हों तो वाव नून, और ज़बर और ज़ेर हों तो या नून, ज़बरदस्त। तो ये भी आपको फार्मूला पता है। तो काफिर का थोड़ी सी यहाँ पे अब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि काफिर होता कौन है। एक वो काफिर नहीं है जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लें। काफिर के मायने होते हैं इनकार करने वाला, कोई भी हो, ठीक है, यानी जो बात पहुँचने के बाद इसको समझ भी ले और फिर इसका इनकार कर दे कि ऐसे नहीं है। अब खुद अपना अपना एनालिसिस कर लें कि काफिर कौन कौन है, डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर भी शिर्क की दावत दे दी, भी आप भी आ जाओ, नाउज़ुबिल्लाह। तो वरना कुरान में इसके अलावा कहीं भी आम गैर मुस्लिमों को या अय्युहा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी अब दी गई है, पुकार के उन्हें, बल्कि या अय्युहन नास कह के ही बुलाया गया कि ओवरऑल बात हुई है, या अय्युहा लोगों। तो यहाँ सिर्फ काफिरों के साथ बात हो रही है। अल्लाह काफिरों पर इनकी शिर्क की वजह से सख्त नाराज़ है, तो हमें भी चौकन्ना होकर शिर्क से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन। ये कोई गाली नहीं है। दूसरी बात, काफिर कह देना, अल्लाह ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफर करें। अल्लाह ने मुसलमानों को भी कुरान मजीद में एक जगह पे काफिर कह के बुलाया है। काफिर का मतलब अरबी में इनकार करने वाला, कि तागूत से कुफर करो, यानी उसका इनकार करो, ठीक हो गया। यानी हर मुसलमान भी काफिर है, मगर दूसरे मायने में, यानी तागूत का काफिर। अगर गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ना करता। और ये वो आयत है इस सूरत की, सूरह निसा और 51 नंबर आयत है, इसके अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। काफिरों का असल मसला क्या है? काफिरों का असल मसला यह है कि वो अपने नफ्स, अपना माल, ओहदा, तिजारत वगैरह की वजह से सच को जानते हुए भी इनकार करते हैं। ज़िद कि भाई ये सारा कुछ तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक लॉजिक है कि नहीं जी शायद पता नहीं, फिर अमल करना पड़ेगा, तो फिर अपनी मर्जी तो ख़त्म हो जाएगी ना। जब कलमा आ गया तो फिर नफ्स तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तो अल्लाह की चलेगी, नफ्स की नहीं चलेगी। बात यह है वो अल्लाह की मानना नहीं चाहते, जब मानना नहीं चाहते तो ज़ाहिर है फिर नफ्स की सुनना चाहते हैं। ये बस सिर्फ ज़िद की बात थी और कुछ नहीं। सूरह काफिरून की तिलावत से बरात का ऐलान है। क्या चीज़ है? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। शिर्क, बुरे ख्यालात, क्योंकि अकीदा तबाह कर रहा है ना वो शैतान। तो यहाँ पे कुल या अय्युहल काफिरीन, इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि ए अल्लाह मुझे हक़ को कबूल करने की तौफीक दे। ये बहुत बड़ी दुआ है कि हक़ कई दफ़ा हमारे सामने होता है, लेकिन फिर वही हम अपना एनालिसिस पहले करते हैं कि मैं मान लूँ या ना मानूँ। हमने सिर्फ वो अमल करना होता है जो हमारे दिल को लगे, और जो मुश्किल लगे उसको हम छोड़ दें। ऐसा तो नहीं ना है, सारी बातें अच्छी हैं, चाहे अच्छी लगें दिल को, चाहे ना लगें, बस आमीन है,
उसमें दूसरी राय नहीं है। कितनी दफ़ा मैं अपनी अना, ख्वाहिश और कुबर की वजह से सच को ठुकराता हूँ या फौरी कबूल नहीं करता, सोचना पड़ जाता है मुझे। तो ये मुझे एहतसाब करना चाहिए अपना, और फिर उसका प्लान बनाना चाहिए कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई को बयान करने का, ख़ुद की तरबियत करने का मुझे प्लानिंग बनानी चाहिए कि मैं कैसे इन चीज़ों से बच सकता हूँ। अना और रिवायात को मानने के नुकसानात की मुझे तबलीग भी फिर दूसरों को भी बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। तो इसके बाद देख लें, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। ए का तर्जमा कीजिए, तो ये भी हो सकता है, बी भी है और सी भी है। कुरान में आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमान के लिए डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, या अय्युहन नास और या कौम भी। तो आगे देखते हैं जी, ला आबुदू मा ताबुदून। ला मीन्स नहीं, आबुदू ये एक उंगली से अपने तरफ इशारा है, माँ जिसकी, और ताबुदून सामने 4 उंगलियों से। ठीक है जी, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको इशारा आइडिया हो गया होगा, ये वैसे आज हमने पढ़ना भी है। तो ला मीन्स नहीं, इय्या का नाबुदू में हम पढ़ भी चुके हैं, नाबुदू में हमने ये पढ़ा था ना, 4 उंगलियों से इशारा, तो ये 1 उंगली से इशारा है। तो तेरी ही हम इबादत करते हैं। आबिद का मतलब इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए। तो ये आगे आ जाएंगे ये दोनों इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, माँ, तो माँ फ़ी नहीं है और फ़ी है, तो ये यहाँ से भी इसके हमने हरूफ जर के अंदर इसका इस्तेमाल है। इसका मतलब एक क्या भी था, जो भी है, और नहीं भी आता है माजी के अंदर। माँ का मतलब क्या, जो या जिसकी। तो ये आबुदू और ताबुदून ये दोनों इसी टेबल से आए हैं। ये फ़ाला के टेबल में जैसे ये अफ़अलू आ जाता है और यहाँ पे तफ़अलून आ जाता है और यहाँ पे ताबुदून आ गया। ठीक हो गया। तो असबाक इससे हम देख लेते हैं कि इबादत के 3 मायने हैं। इबादत 3 तरह से हो सकती है। यहाँ पे नबी वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। मैं तो इबादत करता हूँ अल्लाह की और तुम करते हो बुतों की। तो ये यहाँ पे बात एक्सप्लेन की गई। मोहब्बत और हकीकत के साथ पूजा और परस्तिश की जाए जिसकी, इबादत के ये मायने हैं। अतात और फर्माबरदारी, गुलामी, और तीनों मायने में सिर्फ अल्लाह की ही इबादत होनी चाहिए। 3 एस्पेक्ट्स हैं। अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं है। अल्लाह की ज़ात वो किसी का बेटा बाप नहीं है, डेफिनेट सी बात है। अल्लाह की सिफ़ात के अंदर जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो किसी की नहीं हो सकती। अल्लाह के हकूक़ जो हैं वो किसी और के आगे नहीं हम लेकर जा सकते। अल्लाह को जैसे सजदा जायज़ है, किसी और को नहीं किया जा सकता। अल्लाह के इख्तियारात, कानून देने का इख्तियार उसी को है। अल्लाह ने एक चीज़ हराम कर दी, अब दुनिया में जो मर्जी आके उसको हलाल करता रहे, वो हराम ही है, वो हलाल नहीं हो सकती। तो आगे चलते हैं। आज इस्लाम के दुश्मन क्या कर रहे हैं? इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान ही परेशान हुआ वह उल्टा। बजाय इसके कि उनको समझाएं, अब मुसलमान आपस में एक दूसरे को कायल कर रहे हैं। आजकल के नहीं कर लेते हैं, खैर है, थोड़ा बहुत चलना है, वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहर की चाहे 1 चम्मच हो, चाहे वो 1 कतरा हो, जहर ही है, तो उसका असरात उसी तरह से बुरे हैं। ख़ासकर इख्तियारात वाले अकीदे को हमारे ख़राब किया जा रहा है कि इख्तियारात शायद अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हमारे पास शायद आ गए। हालांकि सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में। पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़र्रा बराबर ही भी सारे एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पे हमें अमल करना चाहिए। अपने तसव्वुर में ऐसे दुश्मनों को मुखातिब करके ये आयत पढ़नी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस दीन के ऊपर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार देख लें इसको, ला आबुदू मा ताबुदून। आबुदू का मायने बताइए और इशारा बताइए। आबुदू 1 उंगली से अपने माथे की तरफ, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। माँ के मायने कौन कौन से हो सकते हैं? नहीं, जो और क्या, ये तीनों हो सकते हैं। अल्लाह का सच्चा इबादत करने वाला वो है जो जी सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। कोई ज़र्रा बराबर भी ऑप्शन नहीं है कि थोड़ी सी किसी और तरफ हम चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने यही कोशिश की थी। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और नहीं अंतुम तुम आबिदून इबादत करने वाले, माँ जिसकी या जो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। और उनका भी जवाब दे दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपना तो दिया ही और अगले फ़िक्रे में उनका जवाब भी खुद ही दे दिया। तुम आगे भी नहीं करोगे, ना पहले कर रहे थे और आगे भी तुम्हारा कोई इरादा हमें नज़र नहीं आता कि तुम ऐसी ऐसी प्लानिंगें लेके आ रहे हो कि बजाय इसके कि तुम मान जाओ कि हर तरह से तुम्हें जवाब दिया जा चुका है। माली तौर पे भी पेशकश हुई, वो भी इनकार कर दिया। औरतों की हुई, ओहदे की हुई, हर तरह से हुई, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। उन्होंने मारा पीटा भी और भी बड़ा कुछ किया। ताइफ वाला वाक़या देख लें, हिजरत भी करनी पड़ी, जंगें भी कितनी लड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बाज ना आए। फिर आखिरी वो कोई चाल चलने की तरफ आए, चलो शायद हो सकता है इस तरह बहुत सारे भटक जाएंगे, लेकिन ऐसे भी इनकार हो गया।
वला अंतुम, और ना तुम सब, आबिदून इबादत करने वाले, आबिद की ये जमा है, आबिद की जमा आबिदून भी हो सकता है और आबिदीन भी हो सकती है। मा मीन्स ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आबुदू ऑलरेडी आपको पता है कि सेम उसी टेबल से लिया गया है। तो इसमें हम इसबाक देख लेते हैं कि ये गलत फहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि तुम अल्लाह की इबादत करने वाले हो, शिर्क के साथ अल्लाह की इबादत कबूल ही नहीं है। पहली बात तो ये तो शिर्क हो जाएगा कि थोड़ा सा मिलावट कर लें। सारे मज़ाहिब एक नहीं हो सकते, वो इबादत जिसमें शिर्क की मिलावट हो अल्लाह को हरगिज़ कबूल ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे अल्लाह के नबी भी हों। तो यहाँ पे उस चीज़ का इनकार है। आबिदून का मायनी इबादत करने वाले जमा है। आगे देख लेते हैं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला जिसकी तुमने इबादत की। पुरानी बात है, माजी की बात है। अब इशारा नीचे आ गया, अबदतुम नीचे है इशारा, ठीक है जी। तो वला आना इसके भी 3 टुकड़े हैं, वा और ला नहीं, आना मैं, आना ये इशारा हम पढ़ चुके हैं। आबिद सेम वही अभी हमने देखा, माँ भी हम पहले देख चुके हैं, और अबदतुम ये हमारा माजी के टेबल के अंदर से था, ठीक है। अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, अबदत, ठीक है जी। तो ये यहाँ से हमने लिया। तो पुरानी भी ऐसे ही बात है कि पहले भी जो है वो हमने उस चीज़ की इबादत नहीं की जो इसकी तुम करते रहे। तो यहाँ पे सारे टेंसेस के अंदर अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि इसकी गुंजाइश किसी भी सूरत नहीं है। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाक हैं। शिद्दत से इनकार है कि तुम्हारे माबूदों की इबादत हो ही नहीं सकती, ना अब ला आबुदू, और ना मुज़ार, उसमें मुज़ारे का मतलब है फ्यूचर में भी नहीं हो सकती, और ना मुस्तकबिल में, ठीक है, और ना मौजूदा माबूदों की मा ताबुदून, और ना माजी की। सारे टेंसेज हैं इसके अंदर। तो कैसी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी और कैसे अल्लाह ने ज़बरदस्त जवाब दिया इस चीज़ का। तो इसके बाद एक बार देख लें, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तो तुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद, ये ऑलरेडी देखें हमें पहले से ही आता है। वला अंतुम और नहीं तुम, आबिदून इबादत करने वाले, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत। तो वही लफ्ज़ बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे ना पुराने माबूदों की, और आगे भी ऐसा नहीं करोगे। इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इसलिए लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब यहाँ पे ये जवाब है, और इस चीज़ को बेस बनाते हुए कफ़ार जो हैं वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लकुम आप सबको पता है, ये ऑलरेडी आप लहू के टेबल में कर चुके हैं, और ये भी यहाँ से आया है, ठीक हो गया। लहू, लहुम, सब इशारे करें, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये दोनों उधर से ही आए, तो दीन हुकुम भी उधर से ही लिया है, और दीन का मतलब मेरा दीन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट असल जो टॉपिक है ना, जिस पे आजकल कुफार ने कोशिश की है, जो हमारे मुल्क में एक वो चल गया औरत मार्च वाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, तो वो उन्होंने यहाँ से निकाला है, जबकि ये सिनारियो और है कुछ। उन्होंने कहा जी जब यहाँ पे ऐसे हो गया तो फिर वो भी ऐसे हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन देखें पीछे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारी कोशिशें कर लीं उनकी कफ़ार के अपने दीन के ऊपर लाने के लिए, उन्होंने मारें भी खाईं, सहाबा ने कितनी मारें खाईं, उन्होंने तिजारत उनकी रोक दी, कितने साल तो उनका बाइकाट रहा, फिर उनको हिजरत करनी पड़ी, फिर उनको जो है वो सारे माल की पेशकश, औरतों की पेशकश, हुकूमत की पेशकश, इवन बादशाहत, और बाद में इस तरह की प्लानिंग। तो जब आपको ये नज़र आए कि बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है, उनको किसी सूरत मान ही नहीं रहे, उल्टा हमें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि अब इनको इनके हाल पे छोड़ दो। इसका ये मतलब नहीं यहाँ से निकलता कि जो जिस दीन पे अमल कर रहा है बस वो करता रहे, ऐसा नहीं है। हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि वो बच जाएं जहन्नम से। ये नहीं है कि बस ईसाइयत है तो वो ईसाइयत पर रहें, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तो फिर सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ी, हज रोज़ा नमाज पढ़ी तो जनाब सिर्फ घर आ गए, कोई तबलीग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त का जवाब है जब आखिरी हद पहुँच जाए और फिर भी आप कोई मसालत की गुंजाइश ना रहे और उल्टा वो आपको कायल करने की कोशिश कर दें, तब अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जवाब दिया कि अब इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये नहीं मानेंगे, इनको मोहरें लग गई हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो गए। तो ये तब की बात थी। मतलब ये नहीं है कि सारे मज़हब बराबर हैं, ना ही ऐसा पैगाम है कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही के आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी? फिर इस पे भी आए ना, ये कोई आखिरी सूरत तो नहीं नाजिल हुई थी, इसके बाद कितनी आई हैं।
तो ये सिर्फ मसालहत की पेशकश के जवाब में दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फ़ेल माजी इसमें आया है अबत्तुम के अंदर, फ़ेल मुदारे आया है आबुद और ताबुदून, और फ़ाइल आए हैं काफिरून, आबिद, आबिदून, अना, अंतुम, लकुम, ली। तो सारे टेंसेस ही इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो शुरू के खिताब में देखें अल्लाह ने ये पहले खिताब किया, फिर यहाँ आज की बात की, ये देखें मज़ारे आया हुआ है, मज़ारे में आज की और मुस्तकबिल की बात होती है, फिर कल की बात की, और फिर जो गुजर गया माजी, और फिर आखिरी बात में फिर ये जवाब उनको दिया गया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है, जो दिल में आता है अब करो। और इसकी अब हम एक दफ़ा फिर तिलावत सुनेंगे और अब सारे अल्फाज पे दोबारा से गौर करने की कोशिश करें। हमने एक दफ़ा पढ़ लिए हैं और इसको तसव्वुर एहसास के साथ अपने माइंड्स में डाउनलोड करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनुकुम का तर्जुमा बताएं इशारे के साथ। ज़बरदस्त। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का पैगाम क्या है? जी, अकीदा के मामले में कोई मसालियत नहीं है, किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सूरह काफिरून में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो कहें कि उन्होंने डैश, एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं। जी सारे ही हैं, क्योंकि सारे जवाब दिए गए। तो यहाँ पे हमारी पहला पार्ट ख़त्म होता है, यहाँ पे हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं।